Pooja Plastic, bathroom accessories, essentials that make your bathroom beautiful, and many more. Pooja Plastic colorful range that makes every bathroom cheerful. राजधानी भोपाल में बदमाशों के हौसले फिर से बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। कस्तूरबा नगर मस्जिद के बाहर एक बार फिर से चाकूबाजी की वारदात को अंजाम दिया गया है। नकाबपोश बदमाशों ने युवक पर चाकू से हमला बोल दिया। युवक की स्थिति इस पूरे हमले के बाद बेहद क्रिटिकल बताई जा रही है। एम्स में इलाज के लिए इस घायल युवक को भर्ती कराया है। इलाज इस वक्त जारी है। आरोपियों की तलाश में गोविंदपुरा पुलिस जुटी हुई है। बड़ी खबर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो देखिए, राजधानी में बदमाशों के हौसले, गुंडे बदमाशों के हौसले फिर बुलंद होते चले हैं और एक बार फिर से राजधानी की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े हुए हैं। आए दिन इस तरह के लगातार मामलों में इजाफा हो रहा है। पुलिस जो तमाम दावे वादे कर रही है, उन तमाम दावे वादों की पोल इस तरह की घटनाएं खोलती हुई नजर आ रही हैं। ज्यादा जानकारी के साथ साक्षी त्रिपाठी मेरी सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ गई हैं, जिनके साथ चर्चा की शुरुआत। साक्षी, क्या हो गया राजधानी भोपाल के लॉ एंड ऑर्डर को? एक बार फिर से चाकूबाजी की वारदात। जी बिल्कुल, देखिए रश्क, राजधानी की आबो हवा की जो फ़िज़ा है वो बदलती हुई नज़र आ रही है और इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो बेहद आम होती जा रही हैं। हर दिन चाकूबाजी की घटना, मारपीट की घटना जो है वो हेडलाइंस बनते हुए नज़र आ रही है। देखिए, कल रात भी इस वक्त हम कस्तूरबा मस्जिद के बाहर मौजूद हैं और कल रात भी यहाँ पर ज़फ़रुद्दीन नाम का एक व्यक्ति जो है वो नमाज़ अदा करने आया हुआ था। मस्जिद के बाहर जब वो नमाज़ अदा करके निकलता है तो यहाँ पर लगभग तकरीबन रात 8 बजे उस पर कुछ अज्ञात लोग अचानक से हमला कर देते हैं। चाकुओं से लगातार उस पर हमला किया जाता है। चूँकि हम दिखा दे रश्क, ये इतना ज़्यादा चलता फिरता एरिया नहीं है। रात में ये जो सड़क है थोड़ा सुनसान है, खाली है और यहाँ पर आसपास जो है दूर दूर तक आप देखेंगे थोड़ा सा जो पेड़ पौधे हैं, ऐसा इलाका है। यहाँ पर सीसीटीवी फुटेजेस या फिर किसी प्रकार के ज़्यादा जो यहाँ पर कमर्शियल एरियाज ना होने के कारण यहाँ पर रात में थोड़ा सुनसान रहता है, जिसके चलते बदमाशों ने इस बात का फ़ायदा उठाया और व्यक्ति पर, ज़फ़रुद्दीन पर धारदार ये जो घायल कमरुद्दीन है, इसकी स्थिति क्या बताई जा रही है साक्षी? और इसके साथ ही ये भी बताइएगा कि इसने पुलिस को कोई स्टेटमेंट दिया, किसी से कोई पुरानी रंजिश जिसके चलते इसके ऊपर चाकुओं से हमला बोला गया हो या फिर लूट के उद्देश्य से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया? क्या जानकारी मिल पाई है? जी देखिए रश्क, यहाँ पर अभी लूट का एंगल तो नज़र नहीं आया है। अभी जो घायल है उसका इलाज जारी है, अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। जैसे ही उपचार हो जाता है, जो घायल है उसकी हालत थोड़ी स्थिर होती है, पुलिस उसका स्टेटमेंट दर्ज करेगी और उसके बाद ही इस पूरे मामले से खुलासा हो पाएगा कि आखिर उस पर ये हमला क्यों किया गया था। क्या ये कोई आपसी विवाद का मामला था या कोई जो निजी दुश्मनी है उसका मामला था या फिर बात कोई और थी। लेकिन रश्क, देखिए यहाँ पर जो कानून व्यवस्था है उस पर सवाल फिर से उठने लगे हैं कि रात के 8 बजे इस तरीके से खुली सड़क पर, मस्जिद के बाहर एक पब्लिक प्लेस पर इस तरीके से किसी व्यक्ति पर अज्ञात लोगों द्वारा चाकू से हमला कर देना जनता की सुरक्षा पर कई कड़े सवाल खड़ा करता है। बिल्कुल, और वाकई में क्योंकि जिस तरह से अभी जो गर्मियों का मौसम चल रहा है और रात के 8 बजे तो लोग अपने घरों से निकलते हैं, घूमते हैं, और अगर इस वक्त भी अगर इस तरह की वारदातें हो रही हैं तो वाकई में पुलिस की पेट्रोलिंग पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आप नजर बना के रखिएगा साक्षी। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।